सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहु बारही सकल सपूजन हो। सकल भूल नासक प्रभु नासक प्रभु सद्गुरु परम कृपाल। अनमो कंज पद जुग पकड़ी, सुनु प्रभु नजर निहार। दया दृष्टि करि नासिए, मेरो भूल अरुचु खरो तीक्षण बुद्धि मोरिना, पानी जोड़ी कहु को। नमो गुरु सद्गुरु नमो 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 गुरुदेव, नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भे। ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को। नमो सुसाहव सद्गुरु विघ्न विनाशक दयाल, सुबोधि विनाशक ज्ञान प्रदो नाशक भ्रम तुम जाल। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान, परम पुरुष ते हरि को गावै संत सुजान। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। संत वाणी में एक शब्द आया है, यत्र आशा तत्र वासा। अति प्राचीन काल की बात है कि एक वेश्या, मैं एक लघु कथा उपमा बता रहा हूँ कि जिसका आशा जैसा रहता है उसी के अनुरूप उसको वासा मिलता है, वहीं उसका वास होता है। एक वेश्या एवं एक सन्यासी आस पास रहते थे। वेश्या रोज अपने घर से उस सन्यासी का चित्र नित्य कार्यक्रम देखती थी। वह महात्मा तो सुबह सुबह ही स्नान करके अपने चेलों के साथ पूजा पाठ में लग जाते थे। और रात तक उनका यही क्रम चलता था। स्वामी जी की यह तपस्या देखकर उस वेश्या ने सोचा कि ये स्वामी जी तो इतने महान हैं, परंतु मैं तो पापी हूँ। यदि मैं पाप करती रहूँगी तो मेरा अंत क्या होगा। यह सोचकर उसने अपनी दासी को बुलाया और उससे कहा कि इस घर की एकदम सफाई कर दो और नदी के किनारे से एक पत्थर ले आओ। दासी ने अपनी मालकिन की बात मानकर सारा काम कर दिया। वेश्या अब पूजा पाठ में लग गई और उसने वेश्या का भी काम छोड़ दी। वह सब रोज सुबह उठकर नहाती और पूजा पाठ में लग जाती। उधर वह सन्यासी बूढ़ा हो चला और एक दिन मृत्यु हो गई सन्यासी के सारे चेला चटिया उनके शरीर को घेर कर बैठे थे। सन्यासी ने उनसे कहा था कि मरने के बाद तुम लोग मेरी समाधि तभी करना जब आकाश से फूल बरसे और बाजे बजे। अब वे लोग सुबह से बैठे हुए, फूल बरसे और बाजे बजे, लोग के शरीर को उठाए वही आश्रम में बैठे हुए थे। इधर वेश्या भी इस इंतजार में बैठी थी कि महात्मा जी का शरीर उठे और वह खाना खाए। जब शाम हो गई तो उसने नीचे जाकर एक चेले से पूछा कि तुम इस तरह क्यों बैठे हुए हो, तुम लोग स्वामी जी का दाह संस्कार क्यों नहीं करते हैं। यह पूछने पर उस चेले ने उसको दुत्कार दिया, परंतु दूसरे चेले ने बताया कि हम लोग इसलिए बैठे हैं कि स्वामी जी ने कहा था कि मेरी समाधि तब हुआ जब आकाश से फूल गिरे और बाजे बजे, परंतु अब तक न तो
बाजे बजे हैं और आकाश से फूल बरसे हैं। इस बात को सुनकर वेश्या ने कहा कि मैं बाजे भी बजवा सकती हूँ और फूल भी बरसवा सकती हूँ, तुम लोग मुझे महात्मा जी के शरीर पर लिटा दो। इस बात पर सबको आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने उसके कहे अनुसार कर दिया। लेटे लेटे उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे में महात्मा जी लेटे हैं उस पेड़ में एक बहुत बड़ा ही सुंदर बैर लटका हुआ है। बैर देखते ही वह वेश्या समझ गई कि हो ना हो महात्मा जी का बैर के प्रति मोह पड़ गए हो और इसी में उसकी महात्मा जी मन अटक गया हो। उसने एक चेले को बड़ी सावधानी से उस बैर को तोड़ कर करके ने कहा और उस बैर को तोड़कर वेश्या को दिया, जो उसने देखा कि अंदर में एक काला कीड़ा है। वेश्या समझ गई कि यह कीड़ा महात्मा जी है। तब उसने कहा कि यदि मैं कोई पुण्य किए हैं तो महात्मा जी की आत्मा स्वर्गलोक चली जा और फिर फूल बरसे तथा बाजे भी बजे। उसके ऐसा कहते ही महात्मा जी का आत्मा स्वर्ग में चले गए, पहुंच गए और बाजे बजने लगे और आकाश से फूल बरसे। चेलों ने महात्मा जी की समाधि को जो है समाधि की। अतः कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध चित्त आत्मा से वेश्या ने भी ईश्वर का स्मरण तपस्या सत्संग भजन किया, इसलिए उसमें तपोबल और धर्म की बल हो गया। इसलिए वह धर्म के प्रभाव से महात्मा जी को जो है स्वर्ग भेज दी और महात्मा जी का जो है मन बैर में अटक गया, इसलिए वो कीड़ा के जोनी में चला गया। इसलिए मरने के यत्र वासा यत्र आशा तत्र वासा, इसलिए मरने के समय में विशेष ऊपर उठ जाइए। यह सूरत को प्रणव बिंदु से सुस्मरण नाड़ी के ब्रह्म का ही स्मरण रखें। किसी प्रकार का इधर कुछ इच्छा पिच्छा रह गया विषय के अंतर्गत में, फिर जो है आप जोनी में चले जाएंगे, जैसा कि महात्मा जी का दुर्गति हुआ। वेश्या के धर्म के प्रभाव से उनकी मुक्ति हो गई। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज आरती। अब आरती किया जाए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झका झक जाऊं, तारे चंद अलौकिकताओं में आरती करत होत यति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समाओए, अचरज आरती देखन पाओए। दीव चक्षुषो अचरज देखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे, होत महादुन अनहद केरा, सुनत सूरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार सबद में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पी की भोग लगाओ वही, सेवक से विभाव छूटी जाओ वही, हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं होई, द्वैन दारु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमक बिंदु
सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सुरतया व्यास सरल तर करी करी सार सवाद गही लीजिए ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मलही भव खंडन यारतिय निरमल करी में ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु नमः। सद्गुरु